साबिक वजीर आजम इमरान खान को कितने तहाइफ मिले? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीलात आम करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स किए कि एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं है। एक पॉलिसी बनाएं कि जो भी तोहफा आएगा वो खजाने में जमा होगा। बाहर से आए सब तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं, वापस बैरून मुल्क लोगों को दिए भी जाते हैं, वो भी कौमी खजाने से ही खरीदे जाते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा कर दी। कहा मुझे ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दी कि आप हिदायत लें, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा तहाइफ की मालूमात शहरी को दें तो दे दें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना अरकान को मुख्तलिफ डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग। ई कैबिनेट सिस्टम, मईशत की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर फाइनेंस डिवीजन ने आगाह किया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तवानाई के मामलात और ईंधन से मुतालिक मसाइल की रिपोर्ट पेश की। दाखिला डिवीजन की तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ECL से मुतालिक काबीना कमेटी के नोटिफिकेशन का मामला भी ज़ेर गौर। गुज़श्ता रोज ECC कमेटी में लिए जाने वाले फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना इजलास से पहले IG इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए कि वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दे दे। इतने मुल्जिमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि MQM के मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP की अलहदगी के बाद मौजूदा डमी हुकूमत अपनी जाली इख्तियार खो चुकी। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ऐवान से एतमाद का वोट लें। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 167 है, जबकि हुकूमत को मुसलसल 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना। काबीना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को भी वजारत देने की बात करेंगे। अवामी खिदमत के लिए बेहतर लाहे अमल के लिए वर्किंग रिलेशनशिप पर बात होगी। बिलावल के हमरा जाने वाले PP वफ्द के अरकान आज रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन से वापसी पर बतौर वजीर हल्फ उठाएंगे। डॉलर का ऊपर की जानिब सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 186 का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स इजाफे के बाद गिर गया। मार्केट 46,000 की सतह पर ट्रेड कर रही है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। असद उमर कहते हैं इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए अपील फाइल की जा रही है। मौशी सूरत हाल पर हुकूमत पर भी तनकीद। कहा मुल्क को चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल की काम पे टांगना शुरू हो गई। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब कम हो गए। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, मौशी बहरान उतना ही शदीद होगा। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि तारीख का सबसे ज्यादा बजट खसारा, सबसे ज्यादा तजारती खसारा और महंगाई मिली। गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे दरामद करने पर मजबूर है। रुपए की कीमत में तारीखी कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी हुई। और असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है, गलत बयानी की भी हद होती है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फैसले मुश्किल हैं, मगर करना पड़ेंगे। तकलीफ दे फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने बिजली और पेट्रोल महंगा होने का इंदिया दे दिया। कहते हैं जिन्होंने मुल्क लूटा और करप्शन की, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी पर इल्जाम लगाएंगे ना ही जेलों में डालेंगे, मगर हमने फैसला करना है कि नैब चलाएं या हुकूमत। अगस्त 2023 में या इससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। शाहिद खाकान की सदर मुमलिकत पर भी तनकीद। कहा आरिफ अलवी आइन पढ़ लें, आइन के मुताबिक फैसले करें। सदर सिर्फ वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल करता है। वो मुल्क के बजाय PTI के सदर बन गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और अगले दिन ठीक हो जाए। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ के लिए दरखास्त पर आयद एतराज़ खत्म। दरखास्त में गवर्नर की बजाय सेक्रेटरी टू गवर्नर को फरीक बना दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया था कि कानून के मुताबिक गवर्नर को फरीक नहीं बनाया जा सकता। एतराज़ खत्म होने पर दरखास्त जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर।
उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक वज़ीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवाता है, वज़ीर आज़म को नहीं। अदालत इस्तीफा मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोक और उस्मान बुज़दार को बहाल करने की सदा। उधर गवर्नर पंजाब ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग नून ने सबसे पहले खुद वज़ीर आला के गैर आईनी इस्तीफे के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने इसको बदनीयती की बिना पर छुपाया। फैसला अपने हक में लेने के लिए अदालत को गुमराह किया। जुराइम पेशा लोग हर मौके पर वारदात से बाज नहीं आते। तहरीक इंसाफ की लाहौर जलसे की तैयारियां। इमरान खान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं कि गुलामी की जंजीरें तोड़ना होंगी, साजिश के तहत बनी हुकूमत कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन की अहम बैठक तलब कर ली गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खुसूसन मीनार पाकिस्तान जलसे और समाजी मीडिया पर आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कोई कैंप ऑफिस नहीं। वज़ीर आज़म हाउस के अलावा दीगर जगह कैंप ऑफिस बनाने की खबर गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। कहा, पुलिस और इंतजामी अमले की भी किसी जगह तैनाती की खबरों में सदाकत नहीं। बेबुनियाद और मन घड़त खबरें फैलाने का सिलसिला रुकना चाहिए। सोशल मीडिया सारिफीन से गुजारिश है कि ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, अमर बिल मारूफ नहीं, आप गलत रास्ते पर हैं। इमरान खान की नाकामी और नाअहली के बायस अब वडेरों के बच्चे हम पर हुकूमत करेंगे। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का साथ उनके अपने लोग नहीं दे रहे। जहांगीर तरीन और अलीम खान के बाद ओन चौधरी ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। हम इनको एमक्यूएम से मुताल्लिक बताते रहे, मगर इमरान खान खुद कह रहे थे कि एमक्यूएम वाले नफीस लोग हैं। इन्हीं नफीस लोगों ने जरूरत पड़ने पर इमरान खान को छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। ईद तक 10 किलो आटे के थैले की कीमत 400 रुपए मुकर्रर। कीमत में 150 रुपए की कमी। रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने महंगाई पर कंट्रोल के लिए हंगामी इजलास बुलाया। खिताब में कहा कि बाकी सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। सूबा पंजाब आटे और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मदद करें। जो टिकट के पैसे देगा वो मैच खेलने मालदीव जाएगा। पाकिस्तान जूनियर टेबल टेनिस फेडरेशन की अनोखी पेशकश। खिलाड़ियों को मालदीव में टूर्नामेंट के लिए रिटर्न टिकट्स का इंतजाम करने का पैगाम मिल गया। खत में मौक़िफ़ अपनाया कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में खिलाड़ी खुद टिकटों का बंदोबस्त कर लें। जो खिलाड़ी पैसे नहीं देगा उसका मुतबादिल लाया जाएगा।